ये कहानी है उस आदमी की जिसके पास न पैसे थे न साधन, पर थी तो सिर्फ एक चीज, भरोसा अपनी मिट्टी पर। नाम था रामू, पेशा किसान, और सपना बस इतना कि परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। गौरी, इस बार की फसल अगर भीग गई तो हम कर्जदार ही मरेंगे। रामू, तू जब खेत में हल चलाता है ना, लगता है भगवान खुद धरती पर काम कर रहा है। हार मत मान। पर शायद खुदा ने भी इस किसान की परीक्षा लेने की ठानी थी। उस साल बारिश नहीं हुई, सूरज आग बरसाता रहा। मिट्टी सूख गई है गौरी, बीज भी मर गए। अब क्या करूं मैं? चारों ओर बस सूखा, खेत वीरान और दिल में अंधकार। जहां एक ओर रामू सूखे खेत में उम्मीद बो रहा था, वहीं दूसरी ओर ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली में कुछ और ही पक रहा था। उस गरीब किसान की जमीन मेरी होगी, या तो कीमत देकर या डर दिखाकर। रामू खुद से बात कर रहा था। अब कुछ करना पड़ेगा, नई राह, नया तरीका। ऐसा कब तक और चलेगा? तभी आवाज आती है मास्टर हरिहर की। रामू, मैंने सुना तेरा खेत सूख गया, लेकिन तू खुद को क्यों सूखा बना रहा है? मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मास्टर हरिहर ने रामू को बायो कंपोस्ट, मल्चिंग और सूखा रोधी बीजों के बारे में बताया। रामू हैरानी और उत्साह से बोला, क्या सच में बिना बारिश के भी फसल उग सकती है? अगर किसान हार न माने तो खेत कभी हार नहीं मानता। एक ओर खेत में जीवन की नमी लौट रही थी, दूसरी ओर हवेली में चल रही थी साजिश। ठाकुर विक्रम सिंह अब सिर्फ शब्दों से नहीं, हथियारों से बात करना चाहता था। रामू ने मेरी बात नहीं मानी। अब वो जमीन मैं खरीदूंगा नहीं, छीन लूंगा। रामू गौरी गोलू खेत में काम कर रहे थे, तभी गौरी बोला, रामू, ठाकुर के लोग गांव में पूछताछ कर रहे हैं, सावधान रहना। रामू मजबूती से, गौरी, जब तक खेत में मेरा पसीना है, कोई बंदूक मुझे हरा नहीं सकती। मास्टर हरिहर रामू को खेती सिखाते हैं। मास्टर रामू, ये देख, बायो कंपोस्ट डालने से मिट्टी की जान लौटेगी, और ये बीज कम पानी में भी फसल देंगे। रामू, अब चाहे जो हो मास्टर जी, मैं हार नहीं मानूंगा। रामू आखिरी बार कह रहे हैं, जमीन बेच दे वरना पछताएगा। जाओ ठाकुर से कह दो। रामू अपनी माँ जैसी जमीन को बेचता नहीं, बचाता है। रामू के कहने से ठाकुर के पास चले जाते हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सोया था, रामू के खेत की ओर कुछ साए बढ़ रहे थे, और इरादा तबाही का। जल्दी कर, रामू की फसल में आग लगा दे ठाकुर को, ताकि जमीन बेच दे। रुको, ये खेत मेरा है और मेरी मेहनत से सींचा गया है। एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हारी हड्डियां यहीं दबा दूंगा। रामू, तू अकेला है, हम 3 हैं, हमारा मुकाबला कैसे करेगा? तभी सभी गांव वाले आ जाते हैं। रामू अब अकेला नहीं है, अब पूरा गांव उसके साथ है। जाओ ठाकुर से कह दो। ठाकुर का आदमी बोला, रामू जब अकेला था तब कुछ बिगाड़ ना पाए, अब तो पूरा गांव वाला रामू के साथ खड़ा है। अगले दिन सूरज उगा और रामू की फसल में पहली हरियाली नजर आई। सूखी धरती अब जीवन की गवाही दे रही थी। गौरी, देख, हमारे खेत ने जवाब दे दिया। बंदूक नहीं जीती, बीज जीते। मास्टर हरिहर की वजह से हम अच्छी फसल बोई।